नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय उद्योग पर्व का अध्याय 38, जिसे हम विदुर नीति के नाम से जानते हैं। यह अध्याय केवल साहित्य नहीं है, यह राजनीति, प्रशासन, व्यवहार, मनोविज्ञान और जीवन दर्शन का अद्भुत ग्रंथ है। इस अध्याय में विदुर धृतराष्ट्र को राजा, मंत्री, मित्र, शत्रु, स्त्री, धन, क्रोध और बुद्धि, इन सभी विषयों पर उपदेश देते हैं। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि यह हमारे DSSB TGT के सिलेबस में लगा हुआ है। यह समय वह समय है जब युद्ध निश्चित हो चुका है, पांडव और कौरव आमने सामने हैं, धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। इसी समय विदुर, जो कि नीति, धर्म और विवेक के प्रतीक हैं, धृतराष्ट्र को अंतिम चेतावनी देते हैं। यह अध्याय वास्तव में राजा को बचाने का प्रयास है। विदुर कहते हैं, जैसे वेद पढ़े बिना कोई ब्राह्मण वेदज्ञ नहीं होता, वैसे ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध भाव और समाश्रय, इन सद्गुणों को जाने बिना कोई व्यक्ति राजमंत्र सुनने योग्य नहीं होता। राज्य का सबसे बड़ा रहस्य मंत्र होता है। अगर मंत्र सार्वजनिक हो गया तो राज्य समाप्त हो जाता है। आदर्श राजा के गुणों के बारे में विदुर का मानना है कि राजा को स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए। उसे हर्ष और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। वह स्वयं कार्यों की निगरानी करे और खजाने की स्थिति से अनजान न रहे। ऐसा राजा ही पृथ्वी को समृद्ध रखता है। अगर शासक भावुक हो जाए या केवल दूसरों पर निर्भर रहे तो शासन बिगड़ जाता है। विदुर स्पष्ट कहते हैं, केवल राजा कहलाना पर्याप्त नहीं है। सेवकों को उचित वेतन दो, सब कुछ अकेले मत हड़पो। राजा सेवा और संतुलन का मिश्रण होता है। जो शासक सब अपने पास रखना चाहता है वह शासन नहीं कर पाता। विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, आपने योग्य धर्मात्मा पांडवों को छोड़कर दुर्योधन को राज्य सौंप दिया। यही निर्णय राज्य विनाश का कारण बनेगा। अयोग्य उत्तराधिकारी विनाश अवश्य लाता है। यह बिंदु DSSB में कई बार पूछा भी गया है। विदुर कहते हैं, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। बल कम हो तो नीति से समय बिताओ, बल अधिक हो तो शत्रु का नाश कर दो। अगर आपने शत्रु को जीवित छोड़ दिया तो उससे हमेशा भय बना रहेगा। राजनीति में करुणा नहीं, विवेक चाहिए। विदुर कहते हैं, देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक और रोगी, इन सब के क्रोध को सदा रोकना चाहिए। क्रोध शक्ति नहीं, कमजोरी है। विदुर का प्रसिद्ध कथन है, जो विश्वास के योग्य नहीं उस पर विश्वास मत करो, और जो योग्य है उस पर भी अति विश्वास मत करो। अति विश्वास से भय उत्पन्न होगा। विदुर कहते हैं, स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं, वे शोभा और पवित्रता का आधार हैं, उनकी विशेष रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, विदुर नीति का यह अध्याय हमें सिखाता है कि बिना नीति के शक्ति व्यर्थ है, बिना विवेक के शासन विनाश है और बिना धर्म के विजय असंभव है। यही कारण है विदुर नीति कालजयी है। इसके बाद हम विदुर नीति को श्लोकशः पढ़ेंगे, प्रत्येक श्लोक का सरल भावार्थ समझेंगे और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदुर नीति का श्लोकशः पाठ, जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति प्रयुत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान प्रतिपद्यते। जब कोई माननीय वृद्ध पुरुष निकट आता है उस समय नवयुवक व्यक्ति के प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। यानी कि उस बुजुर्ग के या वयोवृद्ध के सम्मान में हमारी इच्छा होती है पूर्वाभ्यास की वजह से कि हम ऊपर उठकर उनका सत्कार करें। फिर जब वह वृद्ध के स्वागत में उठकर खड़ा होता है और प्रणाम करता है तो पुनः प्राणों को वास्तविक स्थिति में प्राप्त करता है। सीधी सी बात है, जब हमारे मन में अगर कोई इच्छा है या हमारे पूर्वाभ्यास ऐसे हैं जो हमें आदर सत्कार के लिए प्रेरित करते हैं और हम अगर उस चीज को कर लेते हैं तो हमें संतुष्टि की प्राप्ति होती है। पीठम दत्वा साधवे अभ्यागताय आनियापः परिणिज्य पादौ सुखम पृष्ट्वा प्रतिवेदात्म संस्था ततो दद्यादन्नम वेक्ष्य धीरः। धीर पुरुष को चाहिए, जब कोई साधु पुरुष
अतिथि के रूप में घर पर आवे तो पहले आसन देकर आनीय आपह, फिर प्रणिज्य पादव यानी चरणों को पखारे, सुखम पृष्ठवा कुशल क्षेम पूछकर, प्रतिवेद्य आत्म संस्था। तदंतर आवश्यकता अनुसार अगर अगर ऐसा महसूस होता है कि वह भूखा है, तब उसको अन्न अवश्य प्रेषित करे, अवश्य कराए। यस्योदकम मधुपर्क चा गाम च न मंत्रवित प्रतिगृह्णीत गेहे, लोभाद भयादथ कार्पण्यतो वा तस्या अनर्थम जीवित माहुरार्या। अर्थात वेद वेत्ता ब्राह्मण यानी कि मंत्रविद, मंत्रों को जानने वाला ब्राह्मण जिसके घर दाता के लोभ, भय या कंजूसी के कारण मधुपर्क और गौ को नहीं स्वीकार करता, श्रेष्ठ पुरुषों ने उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ बताया है। मंत्रवित ब्राह्मण अर्थात जो निष्ठ ब्राह्मण है, अगर वह किसी गृहस्थ के यहाँ से दान स्वीकार नहीं करता, भोजन स्वीकार नहीं करता इत्यादि नहीं स्वीकार करता, अब क्या कारण है उसके पीछे? हो सकता है दाता को लोभी लोभी दाता हो, दाता के भय से हो सकता है अभी वो दान दे दे 4 लोगों के सामने, उसके बाद आपको पीट दे, अथवा जानता है कि दाता का स्वभाव कंजूसी वाला है, दाता कृपण है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जो निष्ठ ब्राह्मण होगा वो नहीं जाएगा मांगने। आगे चलते हैं। चिकित्सकः शल्यकर्तावकीर्णिः स्तेन क्रूरो मद्यपो भ्रूणः च सेनाजीवी श्रुतिविक्राय कश्च भृशं प्रियो अपि अतिथि अर्णोदकारः। कह रहा है वैद्य यानी चिकित्सक, चीरफाड़ करने वाला, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट विकीर्णी, स्तेन मतलब चोर, क्रूरो क्रूर, मद्यपो शराबी, भ्रूणः गर्भ की हत्या करने वाला, सेनाजीवी एवं श्रुति विक्रय अर्थात वेदों का विक्रय करने वाला। ये यद्यपि पैर धोने योग्य नहीं है, इनके पैर नहीं धोने चाहिए, पूजनीय नहीं है, किंतु यदि अतिथि प्रियो अप्रियो अपि अतिथि यह आ जाते हैं अगर अतिथि बनकर, तो यह विशेष प्रिय हो जाते हैं, आदर करने योग्य होते हैं, अर्थात अतिथि का आदर करना चाहिए। अविक्रयम लवणम पक्वमन्नम दधि क्षीरम मधुतैलम घृतम च तिलामांसम फलमूलानि साकम रक्तम वाशा सर्वगंधा गुणाश्च। नमक, अभिक्रयम, लवणम यानी कौन सी चीज़ें बेची नहीं जानी चाहिए या बिक्री नहीं करनी चाहिए, किन किन चीज़ों की, बेचने योग्य वस्तु में क्या क्या नहीं है। लवण नमक, पका हुआ अन्न, दधि यानी दही, क्षीर दूध, मधु शहद, तेल घृत घी, तिल मांस, फलम फल और मूल यानी जड़े यानी साग, साकम साग, रक्तम वाशा सर्वगंधा गुणाश्य और किसी भी प्रकार की गंध। रक्तम वासा मतलब लाल कपड़ा और सर्वगंधा मतलब किसी भी प्रकार की सभी प्रकार की गंधों का, और गुणाश्च और गुड़ यह वस्तु में बेचने योग्य नहीं है। अरोषुणो यह समलोष्टस कांचन प्रहीण शोको गत संधि विग्रह निंदा प्रशंसो परतः प्रिया प्रिय तजन्नुदासीन निवेदेश भिक्षुका। जो क्रोध न करने वाला, ढेला पत्थर और सुवर्ण को एक सा समझने वाला, शोकहीन, संधि विग्रह से रहित, निंदा प्रशंसा से शून्य, प्रिय अप्रिय का त्याग करने वाला एवं उदासीन, वही भिक्षुक है। भिक्षुक कौन है, इसके बारे में विदुर जी ने समझाया है कि जिसके अंदर क्रोध न हो, वह स्वर्ण को पत्थर समझता हो, यानी कि अगर उसके सम्मुख पत्थर हो या स्वर्ण दोनों एक हो, किसी भी प्रकार का शोक ना हो, संधि या विग्रह यानी कि संबंधों के मिलन या संबंधों के अलगाव से उसे दुख ना होता हो या रहित हो उनसे, निंदा या प्रशंसा से शून्य हो, आप उसकी निंदा करें तो भी वो संवेत हो, प्रशंसा करें तो भी वो संवेत हो, प्रिय अप्रिय क्या अच्छा है उसके लिए और क्या अच्छा नहीं है, इन सब चीज़ों का त्याग कर चुका हो, अर्थात जो उदासीन हो, वही
सन्यासी है, वही भिक्षुक है। नीवर मूलेंग दशाक वृत्ति सुसंज्ञात्म अग्निकार्येषु चोद्यः वने वसन्न अतिथिष्वप्मत्तो धुरंधरः पुण्यकृदेश तापसः। नीवर मूलेंगे मतलब जो जंगल में उगने वाला चावल होता है, सामा जिसे कुछ लोग बोलते हैं लोक भाषा में। कंदमूल यानी कि जड़ों से पैदा होने वाला, जड़ों के रूप में जो जंगलों में भोज्य पदार्थों के रूप में मिलता है। लिसौड़ा, सिंघाड़ा और साग खाकर निर्वाह करता है, मन को वश में रखता है और अग्निहोत्र करता है। वन में रहकर भी अतिथि सेवा में सदा सावधान रहता है, वही पुण्यात्मा तपस्वी श्रेष्ठ माना गया है। अपकृत्य बुद्धिमतो दूरस्थो अस्मीति नाश्वसेत दीर्घौ बुद्धिमतो बाहु याभ्याम हिंसति हिंसितः। ये बहुत अच्छा श्लोक है। बुद्धिमान पुरुष की बुराई करके इस विश्वास पर कि मैं उससे दूर हूँ, मतलब वो मैं उसकी पहुँच से दूर हूँ, आश्वस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान की बाहें बड़ी लंबी होती हैं। सताया जाने पर जब हम किसी बुद्धिमान पुरुष को सताते हैं तो वह उन्हीं बाहों से बदला लेता है। इसलिए कभी किसी बुद्धिमान पुरुष को परेशान नहीं करना चाहिए। ना विस्वेद विश्वस्ते विश्वस्ते नाति विश्वसेत विश्वासात भयम उत्पन्नम मूल्यान्यपि निकृंतति। ये विदुर नीति का वह श्लोक है जो अधिकतर हम लोग सुनते हैं और बहुत कोट किया जाता है। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो विश्वास करें ही नहीं, किंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल का भी उच्छेद यानी कि आपके अंदर जो निहित उसके प्रति विश्वास है उसको भी नष्ट कर देता है। अनीशिर्गुप्तदारश्च संविभागि प्रियं वदः श्लक्षणो मधुरवाक स्त्रीणाम न चासाम वसगो भवेत्। मनुष्य को चाहिए कि वह ईर्ष्या रहित स्त्रियों का रक्षक, संपत्ति का न्यायपूर्वक विभाग करने वाला, प्रियवादी, स्वच्छ तथा स्त्रियों के निकट मीठे वचन बोलने वाला हो, परंतु कभी स्त्री के वश में न हो। तो यह था विदुर नीति के श्लोक संख्या 1 से 10 तक का श्लोकसह सरल अर्थ। अगर आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम विदुर नीति और DSSB जैसी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपको लगातार देते रहें। अगले वीडियो में हम विदुर नीति के आगे के श्लोकों को इसी प्रकार सरल अर्थ के रूप में समझेंगे। जुड़े रहिए। रणनीति हमारी और मेहनत आपकी।